हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। इस मैराथन की जो पार्ट टू सीरीज आपके बीच आने वाली है, और ये जो है बिहार 3.0 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। और आप भरोसा रखिए, आप पूरी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कंटेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि कंटेंट कहीं से सीधा सीधा कंटेंट जो है स्पीडी का है। और स्पीडी का जो है मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, सीधा मैंने बुक की, ये पूरी बुक ही है, तो इसलिए कंटेंट पे दम है और आप भरोसा रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल पार्ट वन सीरीज मैराथन की करंट बिहार करंट अफेयर चला था, उसमें 32 क्वेश्चन किया गया था। अब 33 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? ऑप्शन: अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। ऑप्शन डी: कनाडा, जापान, जर्मनी। तो आप लोग बताइए, 33 में क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए, आप लोग याद याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन भी रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन मिलान के तौर पे पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग, जीएस के तौर पर पूछा भी जा सकता है। चलिए 34 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम रखते हैं। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? पीएचडी डिग्री, स्नातक डिग्री, एमफिल डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो याद रखिएगा, 34 का जो है 34 का जो है सी है। तो एमफिल डिग्री को यूजीसी ने रद्द कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुंबई, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस ब्रह्मोस। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आईएनएस इम्फाल। याद रखिएगा, आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? तो देखिए, कल के सीरीज में भी 4-5 क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड थे, तो आप लोग थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हो सकता है कि क्वेश्चन जो है क्रिकेट से ही एक करंट अफेयर बन सकता है। क्योंकि जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन को एग्जामिनर एग्जामिन करेगा और डाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए 36 का आंसर बताइए। जेमिया रोटिव, नीतू डेविड, सू रेडफर्न, सांद्रा ब्रंगांजा। तो याद रखिएगा, सू रेडफर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर मंथ का अवार्ड मिला है? दीप्ति शर्मा भारत की हैं, जो ऑलराउंडर के तौर पर खेलती हैं। सोफी डेविन न्यूजीलैंड की हैं। गेवी लेविस आयरलैंड, इसोबेल जोसेफे आयरलैंड। तो याद रखिएगा, 37 का सही जवाब है दीप्ति शर्मा भारत की। ठीक है, दीप्ति शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अभी फिर से वही आईसीसी से पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में नॉलेज रख के जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, चौथा, तीसरा, सातवां। तो याद रखिएगा, भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत को चौथा स्थान मिला है। किसमें? ग्लोबल फायर बॉक्स इंडेक्स में। ठीक है, किसमें? ग्लोबल फायर बॉक्स इंडेक्स। तो भारतीय सेना का दुनिया भर में कौथा स्थान था? चौथा स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? जसमीत बुमराह, पैट कमिंस, कुलदीप यादव, जिमी निशम। तो याद रखिएगा, पैट कमिंस को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, पैट कमिंस को। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आईसीसी बार बार जो है क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जो है हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा क्रिकेट के बारे में नॉलेज रख के ही जाइएगा। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 40 का ए स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रजनीश खन्ना, अरुण चोपड़ा, इंद्रमणि पांडे, महेश चौहान। तो याद रखिएगा बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने का प्रथम भारतीय जो है इंद्रमणि पांडे जी हैं। याद रखिएगा इंद्रमणि पांडे। और आज ही के जो है उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा ढाका। याद रखिएगा ढाका। ठीक है, जो है आज ही के उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, और ये करंट अफेयर के पोर्शन में था। तो ये हो सकता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा ढाका। और इसके प्रथम भारतीय कौन महासचिव बनाए गए? इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, याद रखिएगा। गोल्डन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? द किलकर, ओपेनहाइमर, बारबी, लव अगेन। तो याद रखिएगा 42 का ओपेनहाइमर। ठीक है, याद रखिएगा ओपेनहाइमर। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 बेस्ट मोशन फिल्म के लिए मिला है। किसको? ओपेनहाइमर के लिए। याद रखिएगा ओपेनहाइमर मूवी भी बहुत अच्छी है, साइंस फिक्शन पे मूवी बनी हुई है। चलिए, अंदिरम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सुखदेव चौधरी, नागेश चौटाला, अरविंद गुप्ता, रणधीर जायसवाल। तो याद रखिएगा 43 का जो है रणधीर जायसवाल। याद रखिएगा रणधीर जायसवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन है? इसके ऑप्शन को देखते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी आर गवई, अनिरुद्ध बोस। तो याद रखिएगा 44 का सी। ठीक है, जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्री फुले की 193वीं जयंती मनाई गई है। वह कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली न्यायाधीश, भारत की पहली चिकित्सा, भारत की पहली महिला सैनिक। तो याद रखिएगा 45 का जो है भारत की पहली शिक्षक। ठीक है, याद रखिएगा भारत की पहली शिक्षक। और इनकी जो है जन्म जयंती कब है? 3 जनवरी 2024 को। और कौन सी जन्म जयंती थी? 193वीं जयंती। किसकी? सावित्रीबाई फुले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा 46 का जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर 46। पीएम विश्वकर्मा योजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं 47। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस है मनाया गया है? 62वां, 66वां, 69वां, 73वां। तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन बी 66वां मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 66वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? प्रयागराज, कानपुर, मथुरा, झांसी। तो याद रखिएगा मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? वनिता गुप्ता, नीता सिंह, अनीता सिंह, गीता जायसवाल। तो याद रखिएगा 49 का बी नीना सिंह। याद रखिएगा नीना सिंह। देखिए महिला से थोड़ा सा हमको याद भी आ रहा है, आज ही के पेपर में यूके पीसीएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, महिला से ही रिलेटेड था। तो आप लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि महिला से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर। तो 50 का जो है ऑप्शन बी लखनऊ। याद रखिएगा ऑप्शन बी लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी, श्रेया चोपड़ा, वीटा दानी, लीना तिवारी। याद रखिएगा 51 का बीटा
दानी, याद रखिएगा वीटा दानी। कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली सदस्य बनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नितिन कुमार, चिराग सेन, पृथ्वी राय, थारुण एम। तो आप लोग बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिराग सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पहली महिला एकल का खिताब जीता है? तन्वी शर्मा, अंजलि चौधरी, गायत्री शर्मा, अनमोल खरब। तो याद रखिएगा 53 का डी, अनमोल खरब। याद रखिएगा अनमोल खरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 102 करोड़, 202 करोड़, 302 करोड़, 402 करोड़। तो याद रखिएगा 54 का 302 करोड़, 302 करोड़। याद रखिएगा कौन? केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की, ठीक है, याद रखिएगा कृत्रिम रीफ इकाइयों के लिए कहाँ पे ये है? केरल में। ठीक है, कितने रुपए? 302 करोड़। ये भी कल कल के क्लास में ये क्वेश्चन था। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब छत्तीसगढ़। याद रखिएगा इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। ठीक है, कल की क्लास में हमने ये क्वेश्चन को लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? पुणे, औरंगाबाद, नासिक, सोलापुर। तो इसका सही जवाब है 56 का सही जवाब है सोलापुर। याद रखिएगा सोलापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानम एक्सप्रेसो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वस्थ देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है 58 का ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? यमुना, गंगा नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी। तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। ठीक है, कहाँ पे? सरयू नदी। और सरयू नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, गुकेश डी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा। याद रखिएगा 60 का रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमित शाह, रघुराम राजन, रंजन गोगोई, रतन टाटा। तो याद रखिएगा 61 का रंजन गोगोई। ठीक है, रंजन गोगोई। और ये भी याद रखिएगा असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है? असम वैभव। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो आप लोग इससे 2 क्वेश्चन को जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? खंडेरी, चीता, करंज, वेला। तो याद रखिएगा 62 का बी, चीता। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। याद रखिएगा अर्जेंटीना। ठीक है, भारत ने किसके लिए लिथियम की खोज और खनन के लिए, ठीक है, किससे? अर्जेंटीना से। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन, द बियर, द व्हाइट लोटस, जूरी ड्यूटी। 64 का सही जवाब है सक्सेशन। ठीक है, याद रखिएगा
सक्सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? थाईलैंड, जापान, वियतनाम, फ्रांस। तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है थाईलैंड। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह, विजयवीर सिंधु, ओम प्रकाश, सौरभ चौधरी। याद रखिएगा 66 का योगेश सिंह। याद रखिएगा योगेश सिंह। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर, किसके लिए? 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो 67 का सही जवाब है इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, याद रखिएगा इस ऐप का क्या नाम है? संभव। याद रखिएगा इस ऐप का क्या नाम है? संभव। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली, डेविड वार्नर, जो रूट, रोहित शर्मा। तो 68 का रोहित शर्मा। याद रखिएगा रोहित शर्मा। और विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी हाल ही में T20 से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, वनिंदु हसरंगा, एडम जंपा। तो 69 का वनंदु हसरंगा, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ओडीआई में सबसे ज्यादा 7 विकेट लेने के गेंदबाज बने। देखिए बार बार फिर से मैं कहूंगा कि जो है क्रिकेट से आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। महिला और पुरुष से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा 101% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला? मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तदोपा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है बी, पेंच टाइगर रिजर्व। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और जब तक पेपर नहीं हुआ होगा तब तक हम ये मैराथन की सीरीज लगातार आपके बीच में लाते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।